हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो कि आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर होगा। ये हमारी रिवीजन वीडियो होगी, जो कि सीबीएसई और सभी बोर्ड्स के जो एग्जाम है क्लास 10th के उससे रिलेटेड होगी। चलिए आइए रियल नंबर्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होता है। एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर एक लाइन बनाई और मैं यहां पर नंबर रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे 1 2 3 4। अब मैं यही लाइन के नंबर 1 से इधर लिखने की कोशिश करता हूं, तो 0 -1 -2 -3, यानी ये हमारी नंबर लाइन है जहां पर हम नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी ऐसे नंबर जो प्लस में भी रहे, माइनस में भी रहे और जीरो, यानी 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये इंटीजर्स है। और जीरो भी हमारा किस में आता है? इंटीजर्स। यानी नंबर लाइन पे जो नंबर रहते हैं, चाहे वो रेशनल हो और इरेशनल, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं 0 1 2, यानी अगर मैं 0 से 1 पे जाऊं तो 1/2, 1 से 2 पे जाऊं 1 1/2, 2 से 3 पे जाऊं 2 1/2, यानी ये वैल्यू हमारी इसके नजदीक यानी पास आती जाएगी। तो ऐसी सारी वैल्यू जो अपोन में हो, यानी P/Q की फॉर्म में हो, जैसे कि 1/2, 5/4, 6/5, या फिर 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, या -5 को मैं लिख सकता हूं -5/1। यानी ऐसी सारी वैल्यूज जो अपोन में होती है उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। यानी रेशनल नंबर को हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। यानी अगर मैं 1/2 को रियल नंबर कहूं तो यह भी सही होगा, 5/4 को मैं रियल नंबर कहूं तो यह भी सही होगा। अब हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे पाई, √2, √3, √5, ये भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी और ये निरंतर आगे चलता रहेगा। यदि मैं यहां पर √4 की बात करूं तो √4 को मैं यहां लिख सकता हूं 2 × 2। आपने देखा होगा कि कभी भी रूट में अगर कोई संख्या 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाएगी, यानी √4 को मैं 2 लिख सकता हूं। इसलिए रियल नंबर्स का फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पिछली जो बुक थी आपकी उसमें यूक्लिड्स का एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी, लेकिन अब वो डिलीटेड है क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसे हमें समझना जरूरी हो जाता है। चलिए समझते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूं कोई सा इंटीजर है ए, इंटीजर मतलब नंबर, ये ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी। बी भी इंटीजर है, यानी कोई सा नंबर है, तो मैं मान लेता हूं ए को बी से क्या करते हैं हम? डिवाइड। जब भी ए को हम बी से डिवाइड करते हैं तो यहां पर हमारे पास आएगा रिमाइंडर। जैसा कि यहां लिखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर। तो यहां पर रिमाइंडर लिखा हमने आर, दैट इज स्मॉलर देन बी, यानी आर की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे? बी से। इसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू मैं रखता हूं a = 22, बी की वैल्यू यहां पर मैं रखता हूं 7, तो एक इंटीजर हो गया a यानी 22 और एक इंटीजर हो गया 7। जब भी मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मैं 3 बार 7 3 21, देन रिमाइंडर 1। आप यहां देख सकते हैं कि जो 1 है यानी रिमाइंडर जो है 7 से क्या है? छोटा, यानी r की वैल्यू b से हमेशा छोटी रहेगी। r इज लेस देन b। तो यह हमारी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले हम इसका यूज एचसीएफ को निकालने के लिए किया करते थे,
यानी किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अदर नंबर से डिवाइड करते थे और एचसीएफ को कंप्यूट करते थे। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एचसीएफ को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, तो एक जो हमारे पास मेथड है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम किया करते थे। अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि एक ऐसी थ्योरम जो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसा कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 4, यानी 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, तो एक तो 2 इसका फैक्टर है, फिर 2 इसका फैक्टर हो गया, 4 भी ये खुद, और फिर 1, यानी 1 2 3। तो यहां आपने देखा इसके हमारे पास 3 फैक्टर है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। 9, इसी के लिए 9 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3, 9 एक इसका फैक्टर हो, एक 1, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स। फिर 21 को मैं लिख सकता हूं 7 × 3, देन 7 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 21 इसका फैक्टर है, और फिर 1, यानी 1 2 3 4, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से समझा, यानी ये कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो है 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स यानी सपोज यहां मैं लेता हूं 2, यानी एक तो 2 इसका खुद का फैक्टर है और एक 1। अगर मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे 2 मिलेगा, यानी नंबर इटसेल्फ, यानी ये नंबर खुद और 1। सपोज 7 ये खुद नंबर है और इसके बाद 1, यानी 1, 7 और 1, यानी सिर्फ हमारे पास जब 2 फैक्टर्स रहते हैं तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, और जब फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम इसी आसान तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर, यानी एवरी कंपोजिट नंबर, सपोज कंपोजिट नंबर में हम यहां लेते हैं 9, कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी उसे हम बता सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। किसके मल्टीप्लाई में हम कंपोजिट नंबर्स को लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई, यानी कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे 9 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3। अब अगर मैं बात करूंगा 3 की, तो 3 के जो फैक्टर है, एक तो 3 है और एक 1 है, यानी सिर्फ 2 फैक्टर है, यानी 3 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। यानी हमने 9 जो कंपोजिट नंबर है उसे हमने प्राइम नंबर्स में लिख दिया। यानी ऐसी थ्योरम जब हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिख सकते हैं उसे ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। कोई सा भी नंबर आप लीजिए, सपोज मैं यहां पर 21 लेता हूं 7 × 3 और 3 × 7, तो मैंने यहां पर एक फैक्टर 3 लिया, एक लिया 7। तो आपको पता होगा कि 3 और 7, यानी यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 खुद का फैक्टर है और एक 1 का फैक्टर है, यानी सिर्फ 7 के 2 ही फैक्टर निकलेंगे, यानी 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर। तो ऐसे सभी नंबर्स जो कंपोजिट है उन्हें हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कौन से नंबर्स के? प्राइम नंबर्स के। हियर वी हैव एग्जांपल फर्स्ट। कंसीडर द नंबर 4n, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पर एक वैल्यू है 4 है, जहां पर n जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से लेकर तो इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है
कंसिडर द नंबर 4n, यानी 4n एक नंबर है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक, यानी हमें ये चेक करना है वेदर कि देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी n की इनमें से कोई सी भी वैल्यू रखो फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई सा भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, ठीक है, कोई सा भी नंबर कोई सा भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, एंड, तो वहां पर हमेशा आपको 10 का मल्टीपल दिखाई देगा। सपोज मैंने यहां लिखा 20, तो 20 में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10, यानी हमेशा आपके पास 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, या तो उसमें 2 हो और 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक, देखो, जैसे कंसीडर द नंबर 4n, यानी इफ नंबर 4n ends with 0, this should have 5 and 2 in prime फैक्टराइजेशन, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। चलिए आइए, जैसे हम 4n को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और फिर बाहर क्या लिख सकता हूं, n, यानी कि हमने जब देखा यहां पर तब 2 की पावर n, यानी हमें जब भी हमने इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में जैसे बदला, तो हमारे पास 2 की पावर 2n है। यहां पर 5 हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, यानी देखो हियर वी कैन नॉट गेट 5 in 4n in the prime factorization of 4n, यानी कि इफ नंबर 4n अगर एंड्स होता है 0 से, तो यहां पर 2 भी होना चाहिए और 5 भी, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किए तो 4 की पावर n को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी हमारे पास प्राइम नंबर में 2 है लेकिन 5 नहीं है। हियर वी कैन नॉट गेट 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, therefore we can not get any value of n for which 4n ends with 0, यानी ऐसी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि 4n को 0 पर एंड कर दे। बस इतना सा आपको लिखना है। जैसे कि एक ऐसा नंबर 4n हमने लिया, ठीक है, अब किसी भी नंबर के अगर लास्ट में हमें 0 चाहिए तो वो 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल यानी वो 2 का मल्टीपल भी होगा और 5 का। और जब हम यहाँ 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, यहाँ 5 नहीं आ रहा। हियर वी कैन नॉट गेट 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, देयर वी कैन नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद 0। ठीक है, आसानी से सवाल हमारा हो गया। ऐसा ही एक और सवाल है जहां पर हमें 6n दिया गया है, वो वाला जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसे भी हम कर लेते हैं। 6n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 6n
6n एंड्स विद द डिजिट 0। सेम सवाल है अब 6n, यदि हम 6n की बात करें तो यहाँ पर 6n का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यानी 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। लेकिन जैसा कि हम जीरो की बात करते हैं, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आता है तो वो 10 का मल्टीपल होता है। अब 10 के मल्टीपल में 2 भी होता है और 5 भी होता है। क्या जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है क्या? सेम। इसी तरह से हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं। इफ नंबर 6n ends with 0, they should have 5 and 2 in prime factorization of 6n। 6n का जब हम करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यानी here we can not get 5 in the prime factorization of 6n। therefore there we cannot get any value of n for which 6n ends with 0। यानी कि दोनों के दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, यानी कि ये जो 6 है कंपोजिट नंबर है और 20 जो है वो भी कंपोजिट नंबर, इन्हें हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। जैसा कि 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 3 बन जा 3, यानी 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3। 20 को मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं 2 10, उससे 5 बन जा 5 बन जा 5, यानी 20 को मैं ऐसे राइट कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर है 2 भी है 3 भी है 6 भी है और 1 भी है, ये इसके फैक्टर है, यानी कि मोर देन 2 to 5, यानी मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट है। ठीक, तो ये कंपोजिट नंबर को ये प्राइम नंबर में तोड़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब मैं दोनों को यहां लिख लेता हूं 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3। आप ये ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का जो मीनिंग है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले समझिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल। ध्यान से समझिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो कि 6 और 20 दोनों की टेबल से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो 6 और 20 दोनों के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, जिससे सबसे पहले 2 देखो आप, ठीक है, तो ऊपर भी 2 है और नीचे भी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा है जिसके पास 2 ज्यादा है। देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। तो सबसे पहले ये लिखिए यानी 2 की पावर 2। अब हमें देखना है बचा क्या है, 3 बच रहा है और 5। वापस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 को मैक्सिमम पावर लेना है। कितनी? मैक्सिमम। अब 3 बचा और 5, 3 और 5। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 4 3 12 5 जा 60, यानी एलसीएम क्या हुआ है 60। एलसीएम क्या हुआ है 60। देखो अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम यहां लेंगे, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट इन दोनों में जो कॉमन है वो हाईएस्ट ऐसी वैल्यू जो इन दोनों में कॉमन है। 2 कॉमन है दोनों में, तो यहां भी 2 और यहां भी यही कॉमन है और यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। यानी कि आसानी से हमने निकाल लिया 6 और 20 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है इसे प्राइम नंबर में तोड़ देना है, ये कंपोजिट नंबर इसे प्राइम नंबर में तोड़ देना है। इसके बाद एलसीएम के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, यानी ऐसी संख्या निकालना है जो 6 और 20 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 कहां पर ज्यादा है, 2 की कितनी पावर है।
2 दो बार है तो 2 की पावर 2, यहां से इसलिए लिया क्योंकि यहां पर 2 की पावर एक ही है। फिर जो बचा है वो 3 और 5, 3 और 5 यानी 60। अब आप देख सकते हैं 60 6 के टेबल में भी आता है और 20, दोनों से आसानी से डिवाइड हो जाता है। ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने 60 लिया, उसके बाद एलसीएम, फिर एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो हमने यहां पर आंसर क्या लिखा 2, यानी एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एचसीएफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, इसके लिए 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लिखते हैं देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे 96, तो 2 4 जा 8, 2 8, 2 2 जा 4, ये 4, ये 12, 2 6 जा 12, 2 3 3 1 जा 3, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 96 का मैं इधर लिख लेता हूं इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 1 2 3 4 5 और फिर 3। ये अब 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि 404 2 2 या 0 2, फिर 2 से 101, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 101 जो है अपने आप में ओड नंबर है, यानी कि ये किसी से भी माइनस नहीं होगा, मतलब किसी से भी नहीं कटेगा 101 के अलावा, यानी 404 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस प्रकार प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 101, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो भी कॉमन मिलता है हाईएस्ट बार वो लिख देना, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार 2, यानी 2 कितनी बार मिल रहा है 2 बार, ठीक है। तो 2 ये इसका और फिर 2 इसका, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4, यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारा 4, एचसीएफ। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 96 का, ये आया, फिर 404 का निकाला, इन दोनों में जो कॉमन है 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं एक बार लिख देंगे, 2 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, नहीं एक बार लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे हमारा हुआ है 4। अब हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहां से मैं ये हटा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है, एलसीएम कैसे निकाले, ध्यान से देखिए ये, ठीक है। देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ए या बी, दो नंबर्स हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट, फिर इन्हीं नंबर को एलसीएम मल्टीप्लाई इन्हीं नंबरों का एचसीएफ, यह फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैं ऐसे लिखता हूं ए मल्टीप्लाई बी, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब यहां पर हमने पहले ही दो नंबर्स दिए गए 96 और 104, तो ए की जगह में रखता हूं 96, बी की जगह में रखता हूं 404। अब आपको ये जानना होगा कि फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला बुक में दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए बी का प्रोडक्ट इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जब भी हमें तीन वैल्यू दी है और कोई सी एक वैल्यू निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि आपने देखा 96 दिया है, 404 दिया है और हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है क्योंकि एचसीएफ हम पहले ही निकाल चुके हैं। जैसे एचसीएफ की वैल्यू 4, अब 4 को हम इधर ले आते हैं अपोन में, 96 मल्टीप्लाई 404,
अपॉन में 4 इक्वल एलसीएम। 4 से 101 कैंसिल, ठीक है, 96 आएगा। देखो यहाँ पे 96 इक्वल 101 इक्वल एलसीएम। यहाँ पे वैल्यू लेंगे हम और एलसीएम इक्वल 101 इंटू 96, मल्टीप्लाई कीजिए 96 का 0 में 0 0, और फिर 96 आएगा ये 96, ठीक है, 6969, यानी यहाँ 9696 ये हमारा एलसीएम होगा आंसर, ठीक है, यानी इसका एलसीएम हो गया 9696, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल था, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस थे। पहला था 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाली, और उसके बाद इसका एचसीएफ निकालें, और उसके बाद एलसीएम निकालें। लेकिन हमने आसानी से सवाल कर लिया। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जो मैंने इधर 96 और 404 का पहले निकाल के ही रखा था और आपको बता दिया है। इसके बाद ये कॉमन है तो 4 एचसीएफ आया। फिर हमें निकालना है कि एलसीएम, तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए मल्टीप्लाई, तो 96 ए की वैल्यू है, 404 बी की वैल्यू है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू जो 4 हमने निकाली, इससे कैंसिल कर दिया, और एलसीएम की वैल्यू है 96। अब फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 672 120। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 672 एंड 120, ठीक है। 6 का लेते हैं, ठीक है, 6 का आसानी से निकालेंगे, 2 3 3 1 जा 3, यानी 6 का मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर 72 का निकालेंगे 72, ठीक है, 2 का 36, 2 का 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 1, ठीक है। तो 72 का यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे 120, ठीक है, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। 2 का 60, 2 से फिर 30, फिर 15, और फिर 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। 120 का आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, देन 3 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं, देखो तीनों में का कॉमन है 2 2 2, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यानी 3 भी कॉमन, ठीक है। यहाँ 3 कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी कॉमन है 3, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन है एक बार, 3 कॉमन, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी क्या हो गया 6 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो 6 से भी 72 और 120 तीनों से आसानी से डिवाइड हो जाए। देखो सबसे पहले आप देखो 2, ठीक है। अब इन तीनों में से ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 2 सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 1 2 3, यानी इसमें और इसमें दोनों, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 3 देखो, 3 सबसे ज्यादा बार का, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, लेकिन यहाँ 2 बार है, तो 3 की पावर 2। अब बचा क्या 5, ठीक है, 5 बचा, ठीक है। 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 2 जा, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को 3 मल्टीप्लाई 3 और 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 3 जा 9 5 9 8 जा 72 इंटू 5 7 5 जा 350 360, तो इसका एलसीएम आ गया 360। अब आप देख सकते हैं कि 360 जो है वो आसानी से, ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 से भी और 120 से, ठीक है। ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाला।
ठीक है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर पिछले वाले सवाल में हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, वो हमने यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन नंबर है, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये दो ही नंबर के लिए यूज। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है 140, ठीक है। 140 का निकालते हैं, ठीक है, आंसर 2 से, ठीक है, 70, फिर 2 से 35, फिर देखो पीछे अगर इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, बाकी इवन नहीं तो 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 7 जा उस 7 1, ठीक है। तो यहाँ पर 140 का आ गया इक्वल, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 140 156, इसे यही निकाल लेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 2 3 जा 2 9 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा 30, या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, ये किसका हुआ है 156 का, ठीक है। इसका निकालेंगे, देखो अब पीछे ओड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2, हाँ 3 से, देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैरी 2, 3 7 जा 21 कैरी 1, 3 5 जा 15, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। अब 3 से वापस से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 8 जा 5 5 जा, ठीक है, फिर 5 से 5 बन जा बचे 3 5 7 जा 35, 17 1 जा 70, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3 8 25 का, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। अब निकालेंगे 5005, ठीक है, 5005 का निकालेंगे 5005, ठीक है। देखो अब पीछे ओड नंबर है तो 3 से करके देखते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3 कैरी 2, 3 8 जा कैरी 2, 3 से नहीं जा 5 से, ठीक है, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5, ठीक है। 5 के बाद इसे करके देखते हैं, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में जब 5 रहेगा और 0 तो 5 से होगा, ठीक है। 7 से है ना, 7 3 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 3 है ना, 7, हाँ देखो 7 1 जा 7 कैरी 3, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 3 जा, ठीक है, 7 से अब होगा ये 7 के बाद 7 से 8 है ना, 9 11 से, ठीक है, हाँ 11 1 जा 11 कैरी 3, 11 3 जा 33, फिर 13 से ये 1, ठीक है। तो 5 0 0 5 का आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब 7429 का निकालते हैं, ठीक है, 7429 का यहां से निकालते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है। देखो 7429 का, देखो सबसे पहले पीछे ओड नंबर है तो 3 से करके देखते हैं, ठीक है। देखो 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 4 जा 12 कैरी 2, 3 19, ठीक है, 19 तो 3 से नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से 5 और 0 होना चाहिए लास्ट में, वो है नहीं, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है 7 7, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ 0, 7 6 जा 42 बट 9, ठीक है, 7 की टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है, 9 10 इवन नंबर तो है नहीं, तो 5 और 2 से भी नहीं होगा, ठीक है, 11 से, ठीक है, 11 6 जा है ना 66 कैरी 8, 11 77 5 59, ठीक है, 11 की टेबल 59, ठीक है, 13 से 13 5 जा 65, ठीक है, फिर 9 13 7 जा 13 से भी नहीं होगा, ठीक है, 13 14 15 16 से 17 है ना, 17 से 4 बार में 17 4 जा 68 कैरी 6,
17 5 जा 51, वो कैरी 119, 17 7 जहां 17 से हो जाएगा, ठीक है। 17 4 जा 68, 68 कैरी 6, 17 5 जा 17 3 जा 51 कैरी 11, 17 7 जा, ठीक है। ये 17 से हो गया, ठीक है। अब वापस से 17 से हो रहा 17 34, देखो 17 2 जा 34 बचे 9, 17 के बाद है ना 18 19, ठीक है। 19 2 जा 19 2 जा 38 बचे 5, 19 3 जा 19 से हो गया 23 या 23, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ था, ठीक है। देखो आपको याद रखना अगर इवन नंबर है, ठीक, तो 2 से कर देंगे, या पीछे 0 या 5 है, ठीक है, तो 5 से कर देंगे, ठीक है। अगर पीछे एक है ना, या फिर 3 या 7 या 9, ठीक है, ऐसी कोई डिजिट होती है तो वहां पर हमें पहले 3 लेना है, 3 से नहीं हो तो फिर 5 लेना है, 7, ठीक है, फिर 11 13 है ना, 17, ठीक है, 23 ऐसे है ना, 19 ऐसे नंबर लेना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 17 19 23, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 140 था, उसका हमने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 156 का निकाला, फिर 25 का निकाला, 5005 का निकाला, फिर 7429 का आसानी से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। सेकंड का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर्स दिया, इसका एलसीएम निकाले और एचसीएफ हमें निकालना है। चलिए आइए, 26 को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, 2 या 13 बन जा 13, यानी 26 को मैं यहां लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। फिर 91 को लिखेंगे, जो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 13 बन जा 13, यानी 91 को ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब मैंने आपको बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी वैल्यू जो इन दोनों में, देखो अब 2 यहाँ है लेकिन यहाँ है क्या नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यानी 2 ही है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 7, 13 यहाँ एक बार हो, यहाँ एक बार, तो एक ही बार लेना, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 14 मल्टी 13, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 2 8 और 1 182, 182, ये एलसीएम ऐसे है। इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ क्या है 13, ठीक है। ये अब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम क्या है, एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई 13, वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है ना दो नंबर 26 और 91, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाई 90, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 13 2 जा 26, 13, ठीक है, 36 104 13 बन जा 30, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 104 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 6632 2366, ठीक, इधर देख, तो 91 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, ठीक है, 26 इंटू 91, 1 का 6 में 1 का 2, ठीक है, 9 6 जा 4 5, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 6 2 3, ठीक है, 2366, ठीक है। ये LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी प्रूफ हो गया, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से इक्वल है, यानी कि
ये सवाल जो है बिल्कुल सही है। 26 और 91 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर ये जो फॉर्मूला दिया इसमें वैल्यू रखेंगे और इक्वल आ जाएगा। यानी ये हमारी जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकला है बिल्कुल सही है। अब इसका सेकंड वाला हम देखते हैं, ठीक है, जल्दी से देखो। सेकंड भी सेम इसके ही जैसा है। सेकंड है देखो, इसका ही सेकंड, ठीक है। यहाँ है 150 एंड 92, ठीक है। इसका निकालते हैं 510 का निकालते हैं, ठीक है। 2 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है, 5। अब 3 से करते हैं, है ना। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से ये 17 टाइम 17 बन जा 70, ठीक है। 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, है ना, 92 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 4 जा 8 2 6, ठीक है। 2 2 जा 3 जा 23 है 1, ठीक है। 92 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम। हाँ, 2 कितनी बार है 2 2, यहाँ पे 2 एक बार, लेकिन यहाँ 2 तो 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। 3 कितनी बार है 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार, 23 एक बार, ठीक है। देखो 2 का 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। 4 3 या 12 और 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इसका हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई की वैल्यू निकालते हैं। 17 जी 17 85 17 102 1020 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। 102 का 23 में करो तो 102, ठीक है। इसको करते हैं इससे तो याद आएगा 606, ठीक है। 306 मल्टीप्लाई 204, ठीक है। या गया देखो 6 और ये 4 ये 3 2 2 3 4 6 और फिर आ जाएगा 0 एलसीएम। अब एचसीएफ निकालें, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, इनमें कॉमन क्या है दोनों में 2, तो 2 एचसीएफ आ गया। वापस से प्रूफ करेंगे, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। देखो एलसीएम की वैल्यू है हमारे पास 23460 मल्टीपल एचसीएफ की 2। प्रोडक्ट क्या है 510 मल्टीप्लाई 92, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो यह आएगा, देखो 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 9 3 6 और ये 4, ठीक है। ये 5 का करते हैं, देखो 92 बन जा 92 और 92 5 जा, है ना, 9 पंजे 45 और 10 460, ठीक है। 2 9 6 4, ठीक है। तो ये 4 6 9 2 और ये 0 ठीक है। LHS इक्वल RHS, यानी ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन सवालों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं इसी का, ठीक है। थर्ड वाला इसी का जो है वो करते हैं, इसका थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास है वो 336 एंड 54, ठीक है। इसका निकाले 336 का, पहले तो देखो 2 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, ठीक है। फिर 8 और 4, फिर इसका है 4 2, फिर है 21, फिर है 3
7 और 7 का 1, ठीक है। तो 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर हम लेते हैं 54, ठीक है। यहाँ निकाल रहा हूँ 54 का, 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 जा 2 7 जा 2 से नहीं 3 से, ठीक है। 3 से 9 बार में 3 से 3 और ये, ठीक है। 54 को मैं लिख सकता हूँ 54 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जो है 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 4, लेकिन यहाँ 1 है तो इसे स्किप करें। 2 की पावर 4 3 कितनी बार सबसे हाईएस्ट, 3 की पावर 3, तो फिर 7, ठीक है। ये देखो 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 2 जा 4 16, 3 की पावर 27 इंटू 7, ठीक है। देखो देखो 16 का 7 में कर लेते हैं, एक काम करते हैं 112 है ना, 16 सत्ती 112 और 16 दूनी 32, ठीक है। 2 और 2 3 और 4 432, ठीक है। 432 मल्टीप्लाई 7, 7 दूनी 14, 4 केरी 1, देखो 7 3 जा 21 और 1, 22 का 2 केरी 2, 7 4 28 और 30, 3024, ठीक है। ये एलसीएम। एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ जो आएगा, ठीक है। एचसीएफ यहाँ निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ यहाँ निकल, एचसीएफ इक्वल, ठीक है। एचसीएफ आएगा इसका, दोनों में कॉमन है 2, ठीक है, और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, एचसीएफ आया 6। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी एलसीएम। देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम है हमारे पास 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ है 6 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 336 इंटू 54, ठीक है। 6 चूंकि चॉइस आखिरी में 6 आना चाहिए, यहाँ भी 6 आ रहा, 4 आना है ना, 6 4 जा, ठीक है। देखो 6 4 जा है ना, इसको ऐसे करते थे 6 3 जा 18,000, ठीक है। और फिर आ रहा है 6 का कुछ भी नहीं है ना, 6 दूनी 6 2 जा 12 120, फिर आ रहा है 6 4 जा 24, ठीक है। 4 4 1 8 1, ठीक है। इसको करते हैं इधर, ठीक है। पहले 4 से है ना, 4 6 जा 24, 4 2 12 और 2 14, 4 1 4 12 13, ठीक है। 5 से करते हैं है ना, 5 6 जा 30 के 0 के, 5 से 15 और 8, 5 3 जा 15, ठीक है। देखो 4 4 8 3 1, 5 और 1 6 और 7 और ये 1। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 4 6 जा 24 का 4 है ना, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 40 है ना, 4 14 का 4 कैरी 1 है ना, 4 3 जा 12 और 13, ठीक है। 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है। तो 4 4 8 1 6 1 8 और 1, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन LHS इक्वल RHS, ठीक है। ये से प्रूव करना आपको ये सवाल, ठीक है। तो आसानी से ये जो क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, इसी प्रकार आपको भी कैलकुलेशन में जो है बहुत, वो बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, और हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। 12 15 और 21, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3,
ठीक है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7। अगर एलसीएम की बात करें, ठीक है, एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर देखो 2, ठीक है, 2 यहाँ नहीं है, लेकिन 2 यहाँ कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2, ठीक है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 यहाँ कितनी बार, एक बार, ठीक है, तो 3 को एक ही बार लेंगे, आई गेस पावर एक ही। 7, ठीक है, 7 और 5 और 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 66, 7 जा 42, 40। अब एचसीएफ लेंगे, एचसी, ठीक है, एचसी कॉमन क्या है, 3 3 3, तीनों में 3 है तो एचसीएफ हो गया 3। अगला है 17, 23 और 29। 17 को 17 लिखेंगे, 23 को 23 लिखेंगे, 29 को 29, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे। 17 एक बार है, 23 एक बार है और 29 एक बार, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये मल्टीप्लाई आप करना, आपको होमवर्क इसका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है 1 1 1, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 1। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या होता है 1। नेक्स्ट 8 9 25, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 9 को आई कैन राइट 3 मल्टीप्लाई 3, 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार, 2 बार, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक, 2 की पावर 8, 3 3 9, 5 25, ठीक है, 8 9 72, 72 इंटू 25, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 175, ठीक है, 0 0 1800, ठीक है, 1800, है ना। अगला एचसीएफ, ठीक है, एक्सरसाइज का 4th वाला क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ गिवन है, ठीक है, गिवन दैट, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ दिया है 9, ठीक है। फिर एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे, यह फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ की वैल्यू 9 है, ठीक है, एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर दिए 306 657, 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब जैसा यहाँ आप देख रहे हैं एलसीएम को मैं यहीं रखता हूं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू का ले जाएंगे अपॉन में, ठीक है। ये जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई में रहे तो अपॉन में, 9 7 जा 63 कैरी 2, 9 3 जा 27, ठीक है, तो यहाँ आएगा 306 मल्टीप्लाई 27, ठीक है, और 73 मल्टीप्लाई 73, ठीक है। 3 का पहले इसमें कर लो आप, 3 3 जा 9, 900 और 6 18, तो 918 मल्टीप्लाई 7 का इसमें करो 300 में, 7 3 जा 2100 और 7 6 जा 42, यानी 2142, ये 8 3 9 4 13 का 3 कैरी 1 1122, ठीक है। तो एलसीएम के जो वैल्यू वो आएगी 22338, ठीक है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। 5th वाला जो है हमने जब आपको एग्जाम्पल करवाया था फर्स्ट तभी करवा दिया था, इसलिए वो वाला हम यहाँ पर स्किप करेंगे। अब 6 वाला जो है हमें प्रूव करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13, ठीक है। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं
तो यहां पर मेरे पास प्लस का साइन है, यानी कि ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है और ये 13, तो मैं यहां से 13 कॉमन ले लेता हूं। 13 जैसे कॉमन लूंगा 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा और यहाँ प्लस 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1। अब वापस से मैं अगर अंतर मल्टीप्लाई करता हूं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यानी यही वैल्यू आएगी, फिर 13 बन जा 13, यहाँ वापस से यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 13 7 का 11 77 प्लस का 1 यानी कि 1378। अब इसका अगर मैं फैक्टर करता हूं तो यहां पर आएगा, देखो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 मल्टीप्लाई 6। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो नंबर दिया है, यहां पर जो नंबर दिया है ये वाला, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 11, इसके कई सारे फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए therefore it is a composite number। हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर जो है उनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने इसे सोल्व किया तो यहाँ पर आप देखो 13 मल्टीप्लाई 78 और इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, 6 भी फैक्टर है, 13 भी और 13 भी है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि मोर देन फैक्टर। इसी का एक और है जो इसी का सवाल है, देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5। ठीक है, इसे ऐसे 5 यहां भी और यहां पर देखो सिंबल है प्लस का, यानी 5 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5 जैसे कॉमन आया तो यहाँ है 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे 5, देखो मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, 1 जब प्लस का 1। अब यहां हम निकालेंगे, देखो 5, ठीक है, 24 2 जा 48 24 4 जा 96। ठीक है, तो 8 0 कैरी 1 1008 1008 प्लस का 1 यानी कि 1009। अब आप यहां देख रहे होंगे एक तो हमारे पास फैक्टर 5 है, एक 1009 है, तो यहां पर हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये भी जो नंबर होगा दैट इज वाई दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी ये दोनों ही नंबर कंपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो 13 हमने कॉमन लिया, बाकी 13 78 दोनों मोर देन 2 फैक्टर्स थे, तो 1 भी यहाँ पर इसका फैक्टर होगा। फिर हमने देखा 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, और यहाँ भी हमने सेम जो चीज यहाँ देखी वही यही थी कि 5 और 1009 जो फैक्टर है, इसलिए ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये 7। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सॉल्यूशन, सर्कुलर पाथ यानी कि एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ जैसे ग्राउंड जो है उसका सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, एक सोनिया है, ठीक है, वो इसका पूरा जो राउंड है लगाने में कितने मिनट्स रहती है, 18 मिनट्स। ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, एक और भाई साहब है हमारे रवि। ठीक है, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट्स ले रही है इस पर्टिकुलर सर्कुलर राउंड को पूरा करने में, और रवि है 12 मिनट्स लेते हैं। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, दोनों जो है सेम जगह है। सपोज मान लो यहां से, बोथ स्टार्ट फ्रॉम हियर, दोनों यहां से शुरू करते हैं
एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं इसे, ठीक है, ये सेम। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, देखो अब जब भी ये कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया है, 18 और 12, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। फिर रवि टेक्स 12 मिनट्स। 18 को हम यहां पर लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 18 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर कोई भी दो व्यक्ति मिलेंगे या तीन व्यक्ति मिलेंगे, तब हमें वहां पर एलसीएम लेना है, यानी कि इसका जो आंसर होगा, देखो, दे बोथ मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये निकलेगा एलसीएम, क्या निकलेगा, एलसीएम, ठीक है। देखो अब एलसीएम निकालते हैं, देखो यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर कितनी बार, यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार, यानी नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार यही है, तो 2 की पावर 2, ठीक है। फिर देख 3 कितनी बार, यहाँ एक बार है, नहीं लिख, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36। अब आंसर मिनट में देना है, यानी वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट के बाद पहुंचेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज।